हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी कीमोथेरेपी का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा कि पेनिसिलिन की यूजेज और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि आखिर पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती हैं और उन्हीं के अगेंस्ट काम करती हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर यूजेज क्या क्या हैं पेनिसिलिन के और क्यों इतनी ज़्यादा यूज होती हैं। तो सबसे पहला यूज पेनिसिलिन का सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में होता है। दूसरा न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस में होता है। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस, गोनोरिया, साइफिलिस, डिफ्थेरिया एंड एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस आखिर है क्या। ये एक स्लोली डेवलपिंग टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की लाइनिंग में इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, डिजीज में। दूसरा, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस क्या है। न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस आर द इन्फेक्शन विच आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये कॉमन मेंबर है बैक्टीरियल फ्लोरा का, जो कि ये मेनली क्या करते हैं, ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं नोज में और थ्रोट में। 5 से लेके 10% हेल्दी एडल्ट्स में ये अपनी कॉलोनी जल्दी जल्दी बनाते हैं और सबसे ज़्यादा 20 से 40% हेल्दी चिल्ड्रेन में होता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, निमोनिया कॉज होता है। तीसरा, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरियम विच इज नोन ए नाइजेरिया मेनिंजाइटाइडिस, जो कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे मेम्ब्रेन्स में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड पे। इसी को कहते हैं हम मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस। अब है गोनोरिया। गोनोरिया एक एसटीडी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि अनट्रीटेड अगर नहीं किया गया तो ये कुछ समय बाद इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। अब साइफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, और ये शुरुआत में तो पेनलेस सोर होता है, मतलब दर्द रहित दर्द, मतलब दर्द होगा जैसे छाले होते हैं, अल्सर्स होते हैं। तो जब जब उसमें जैसे कहीं भी टच होता है उसकी वजह से पेन होता है, इसी तरह साइफिलिस के केस में भी होता है। नाउ, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज ए इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट्स दैट इजिली प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन। मतलब ये नोज और थ्रोट, नाक और गले में ये इसका इन्फेक्शन होता है और ये इजिली ट्रीटेबल है वैक्सीन के द्वारा। सबसे लास्ट जिसका यूज हम पेनिसिलिन का करते हैं, जिसपे एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। इन दिस डिजीज सडन नॉन कॉन्टेजियस इन्फेक्शन ऑफ द गम्स इज स्टार्टेड इन अवर टीथ। इसमें मतलब अचानक दर्द होने लगता है और ये हमारे टीथ में, गम्स में ये इन्फेक्शन कॉज होता है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा दर्द होने लगना, ब्लीडिंग होती है गम्स में, छाले पड़ जाना, यही सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के सिम्टम्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि आखिर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं पेनिसिलिन के। तो जो पेनिसिलिन जी है वो तो मोस्टली नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स में ली जाती है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, ये डिग्रेड हो जा रही थी। इस वजह से हमें कई और ड्रग बनानी पड़ी ताकि हम उससे ज़्यादा पोटेंशियल वाली ड्रग बना सकें और ट्रीट कर सकें भी किसी भी इन्फेक्शन को। लेकिन उन ड्रग्स का क्या था, कई सारे साइड इफेक्ट्स थे, एडवर्स इफेक्ट्स थे, जिसमें से सबसे पहला क्या है, लोकल इरिटेंसी एंड डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। लोकल इरिटेंसी सभी एंटीबायोटिक्स मीन्स सभी पेनिसिलिन नहीं करती, लेकिन डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, ये हर एंटीबायोटिक शो करती है। और इसी के लिए ताकि ये टॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस हो तो हम प्रेफर करते हैं हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स। एग्जाम्पल सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के हैं जो कि लो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग्स को लेने के होते हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी हो गई, पॉलीमिक्सिन बी। ये सब अगर लेते हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स में जाती हैं, डैमेज कर देती हैं उन्हें, इसलिए हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी एडवर्स इफेक्ट में। हाइपर सेंसिटिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई सीवियर कंडीशन होती है। तो अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारे टंग से वाइट बलगम टाइप के
मटेरियल निकलने लगते हैं और हमारी स्किन में रेडनेस आने लगती है और स्किन हमारी रिमूव हो जाती है। आप गूगल पे जाके इसका केवल लिखिएगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, आप इमेज देख लेंगे तो आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है सुपर इन्फेक्शंस। ये सबसे अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए सुपर इन्फेक्शन का। जब हम कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग लेते हैं तो वो हमारे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को ही किल कर देती है, जिसकी वजह से एक नया बैक्टीरिया आ जाता है और वो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया लेते थे और सिंथेसिस करते थे विटामिन्स और मिनरल्स की। अब वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो है वो नया बैक्टीरिया अपने यूज के लिए लेने लगा है और वो ना तो विटामिन्स की सिंथेसिस कर रहा है ना किसी मिनरल्स की, जिसके कारण हमारे बॉडी में विटामिन्स की डिफिशियंसी भी हो जाती है। इसी वजह से हमारा जो हम ड्रग दिए किसी भी इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, वो इन्फेक्शन तो क्योर हो गया लेकिन उसकी जगह दूसरा इन्फेक्शन कॉज हो गया, क्रिएट हो गया। इसी को हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शंस। अब हम देखते हैं जेरिस्ट हेक्साइमर रिएक्शन क्या होती है। इट इज अ रिएक्शन टू एंडोटॉक्सिन लाइक प्रोडक्ट्स which is released by the death of harmful microorganism within the body during antibiotic treatment। ये एक ऐसा केमिकल है, एंडोटॉक्सिन केमिकल है, जो कि प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेथ हो जाने के बाद और ये अपने बॉडी के अंदर ही होता है और ये बहुत ही इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके सिम्टम्स जैसे हैं हेडक है, जॉइंट पेन है, सोर थ्रोट है, पेन होता है गले में। इसका भी आप एक बार इमेज में डाल के गूगल में देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट ब्लैक हेयरी टंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लैक हेयरी टंग का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे टंग में। इट इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू अ बिल्डअप ऑफ डेड स्किन सेल्स ऑन द टिनी प्रोजेक्शन दैट कंटेन टेस्ट बड। हमारी टंग में जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट बड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनमें एक डेड स्किन सेल्स का बिल्डअप हो जाता है, एक लेयर बन जाती है जो कि डार्क कलर की और फरी फरी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं। तो यही कॉज करती है आगे चल के ब्लैक हेयरी टंग। ये कोई ज़्यादा डिसऑर्डर टाइप का नहीं है लेकिन बहुत ही भयानक दिखता है। आप एक बार जरूर सर्च करिएगा ब्लैक हेयरी टंग इमेजेस में। और यही होंगे, ये सब हैं एडवर्स इफेक्ट पेनिसिलिन के। थैंक यू इस वीडियो को भी लास्ट तक देखने के लिए। मैं अपनी अगली वीडियो 2 दिन बाद फिर से निकालूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।